हम सभी के जीवन में भिन्नताएं होती हैं। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम नहीं जान पाते वो हमारे लिए एक रहस्य बनकर रह जाती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं और उसकी आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। ऑटिज्म मानसिक विकास से संबंधित एक समस्या है। क्या होते हैं इसके लक्षण और किस तरह से इसकी पहचान कर सही इलाज और प्रबंधन किया जाना चाहिए, आइए समझते हैं, क्योंकि आज है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म मानसिक विकास से संबंधित समस्या है जो समझने और दूसरों के साथ बातचीत करने से संबंधित व्यवहार को प्रभावित करती है। इस अवस्था को सामाजिक बातचीत और संचार में आने वाली बाधाओं व सीमित तथा दोहराने वाले व्यवहार या पैटर्न से पहचाना जाता है। आज 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है और पूरा अप्रैल का मंथ ऑटिज्म का जागरूकता का महीना है माना जाता है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसके अंदर बच्चों में सामाजिक आवभाव यानी सोशल इंटरैक्शन और संचार में गुणात्मक खामी होती है, कम्युनिकेशन, और इनके अंदर कुछ दोहरावनीय व्यवहार होते हैं। ये जो अवस्था है ये कुछ जेनेटिक अनुवांशिक कारण के होती है, कुछ एनवायरमेंटल जो हमारे सराउंडिंग में उनकी वजह से होती है। इसके होने के संकेत बच्चे के जन्म के पहले 3 वर्षों में ही नजर आने लगते हैं। लक्षण बच्चे के विकास के दौरान धीरे धीरे नजर आते हैं। ऑटिज्म होने पर बच्चे के सामान्य बर्ताव पर असर पड़ता है। उसके लिए दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। उसका विकास दूसरे बच्चों की तुलना में अलग होता है और वो दूसरे बच्चों से अलग बोलते हैं और अलग महसूस करते हैं। अगर 6 महीने पे भी बच्चा जिसकी सुनवाई सही है, देखना सही है, उसके बाद भी अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और 12 महीने पे बड़बड़ाना नहीं शुरू कर रहा है, टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, या 16 महीने पे एक मीनिंगफुल शब्द अपनी नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से नहीं बोल रहा है, या 24 महीने पे 2 शब्द जोड़ के नहीं बोल रहा है अपनी नीड के हिसाब से, या कभी भी कोई शब्दावली आई है और वो भूल गई है, चले गए हैं, और जब हम उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं तो वो आंखों से आंखें नहीं मिलाता है। कई बार अपने जो खिलौनों को एक लाइन से लगाना, कभी टॉफी के रैपर्स को इकट्ठा करना, पंजों पे चलेंगे, कभी अपने हाथ को हिलाते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे चीजों के जब होते हैं तो हमारे को एक बच्चों के डॉक्टर को या बच्चों के दिमाग के डॉक्टर वालों को दिखाना जरूरी होता है। जिस परिवार में एक बच्चे को ऑटिज्म हो, उन माता पिता के दूसरे बच्चे को ऑटिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है। इस विकार के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ, तनाव, माता पिता की खराब जीवन शैली की आदतें, गर्भधारण के समय, उनकी उम्र, गर्भावस्था के दौरान माँ की कोई बीमारी, जन्म के दौरान होने वाली कोई कठिनाई और बच्चे के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, ये सभी कारक ऑटिज्म के खतरे को बढ़ाते हैं। गर्भावस्था के दौरान चोट या बीमारी के कारण भी बच्चे में मानसिक असामान्यता पैदा हो सकती है। कुछ दवाओं और उपचारों से लक्षणों को नियंत्रित कर बच्चे के जीवन में सुधार किया जा सकता है। ऑटिज्म कई स्पेक्ट्रम से संबंधित होता है। ऑटिज्म वाला प्रत्येक बच्चा अलग स्पेक्ट्रम पर होता है और इसलिए अलग अलग स्थिति में अलग लक्षण दर्शाता है, जिसकी निश्चित रूप से अलग जरूरतें होती है। ऑटिस्टिक बच्चे को कम उम्र से ही देखभाल और उचित प्रशिक्षण मिलने की आवश्यकता होती है। डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जिसमें वो देख के, व्यवहार देख के और पेरेंट्स से पूछ के ही डायग्नोसिस बन जाता है। तो जो और टेस्ट कभी कराए जाते हैं ऑटिज्म के कारण के लिए कराए जाते हैं, और हमारे को एक बच्चे के डॉक्टर को और बच्चे के दिमाग के डॉक्टर को दिखाना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑटिज्म के साथ हमने बहुत सारी और परेशानियां जुड़ी हो सकती हैं। जो ट्रीटमेंट होता है वो बिहेवियर इंटरवेंशन होता है, जो बच्चे की परेशानियों के बारे में, उसके व्यवहार को एनालाइज करके उसके लिए इंडिविजुअल ही बनाया जाता है और पूरे दिन में उसको, फैमिली को जो है उसको उसके हिसाब से अडॉप्ट करके पूरी उसकी डे टू डे की जो रूटीन है उसमें अडॉप्ट करना होता है। डायग्नोसिस अर्लियर है, उसके लिए एप्स वगैरह बनाए हैं, इंटरवेंशंस के लिए भी है, और ये कई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप हुए हैं, कई चीजें डेवलप हुई हैं जिससे इनको सिखाया जाए, खेल खेल में चीजें सिखाई जाए। फिर ऑगमेंटेड अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज के लिए भी एप्स और बाकी डिवाइसेस बनाए ताकि ये लोग कम्युनिकेट कर पाए।
यदि आपके बच्चे में कोई असामान्य लक्षण आ रहे हैं, वो आपके हाव भाव को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, या फिर कोई ऐसा लक्षण जो आपको लगता है कि ऑटिज्म का संकेत हो सकता है, तो एक विशेषज्ञ से अवश्य मिलें और ये जांच करवाएं कि कहीं आपका बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित तो नहीं है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।